हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमडी थुरसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज आपका समय न लेते हुए हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका मेरे व्यूवर को बहुत ही ज़्यादा इंतजार था। तो जिस टॉपिक को आज हम कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का यूज इन एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं टेंस के बारे में, मॉडल्स के बारे में, बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में पता लगाते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। हर लगभग मोस्टली 80% स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है, 80% स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट का यूज सबसे पहले हमें जानना होता है। अगर सब्जेक्ट आप नहीं जानेंगे तो उस सेंटेंस आपका नहीं बनेगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूं, आपका इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, टॉपिक है, वो है आपका टेंस। और टेंस अगर जानते हैं और टेंस में पढ़ रहे हैं, टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट के बारे में आपको पता नहीं है तो शायद आपको टेंस समझ में नहीं आए। तो टेंस को समझने के लिए हमें किस चीज का समझना जरूरी है? सब्जेक्ट का सबसे पहले जरूरी है जानना। अगर सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको बेहतर नॉलेज है तो आप टेंस को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो टेंस को पढ़ाने से पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब के बारे में जानेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, धीरे धीरे हम सब टॉपिक के बारे में क्लियर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है सब्जेक्ट के बारे में जानना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, आप पढ़ते आते हैं कि डेफिनेशन हम उसको बोलते हैं पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। चलिए इसको लिख लेते हैं। जैसे आप लिखते हैं सब्जेक्ट का डेफिनेशन, अगर आपको कहा जाए लिखने के लिए तो आप क्या लिखते हैं? पर्सन और थिंग। क्या लिखते हैं? पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन, डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या वो लिखा हमने कि पर्सन और थिंग यानी व्यक्ति या वस्तु डूइंग द एक्शन, जो काम कर रहा हो, पर्सन और थिंग दैट इज या हु इज डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वो क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट कहलाता है। फिर मैंने इसके बारे में बताया कि सब्जेक्ट वो ऐसा चीज होगा जो कोई भी हो, यानी वो पर्सन हो, व्यक्ति हो या वस्तु या कोई भी चीज हो। जरूर नहीं है कि आदमी ही होगा तभी वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आप बोलते हैं हवा बह रही है, हवा क्या है? आपका सब्जेक्ट है। हवा क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो जैसे आप बोलते हैं द एयर इज ब्लोइंग, तो वहां पे तो हवा क्या है? आदमी तो नहीं है, लेकिन वो किसके तौर पे रहा है? सब्जेक्ट के तौर पे रहा है। तो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। आप सीधे सीधे सिंपली आप डेफिनेशन को जान जाए कि हाँ भाई, पर्सन और थिंग यानी व्यक्ति या वस्तु डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो हमें इस डेफिनेशन को नहीं जानना है, हमें नाउन के कॉन्सेप्ट को जानना है। तो सबसे पहले इसमें हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या कहते हैं सब्जेक्ट होने के लिए किस चीज का होना ज्यादा जरूरी है। वो कौन सी चीज ऐसी होगी, वो कौन सा ऐसा चीज होगा जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट के तौर पे उसे हम कंसीडर करेंगे अपने सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट होने के लिए 3 चीज का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो तीनों में से कोई भी एक हो तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहला है आपका उस 3 चीज में सबसे पहला जो चीज है वो है नाउन। अगर वो नाउन है तो इसका मतलब सब्जेक्ट है। दूसरा, अगर नाउन नहीं है तो जनरली उसका प्रोनाउन होना कंपलसरी है। अगर वो प्रोनाउन नहीं है तो फिर भी सब्जेक्ट नहीं है। तो ये नाउन का होना इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन का इंपॉर्टेंट होना इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपका नाउन के इक्विवेलेंट होना, यानी इक्विवेलेंट। अगर वो नाउन नहीं है या प्रोनाउन नहीं है तो कम से कम नाउन के इक्विवेलेंट है, तब वो सब्जेक्ट है। नाउन के इक्विवेलेंट का मतलब नाउन के समान, नाउन के ही जैसा। अब चलिए पहला हम इस पर डिस्कशन करते हैं, नाउन सब्जेक्ट के तौर पे कौन हो सकता है। तो मैंने बताया दुनिया का कोई भी चीज जिसका एक अपना नाम है, वो चाहे दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, वो नाउन कहलाता है। तो हर नाम वाली चीज क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। जैसे आपने बोला सर राम, तो राम क्या है? नाउन है। तो राम नाउन भी है और नाउन सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है। जैसे बोलते हैं ना सर राम इंग्लिश पढ़ाता है, तो राम वहां पे क्या है? किस तौर पे आ रहा है? सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, लेकिन वो है क्या एक्चुअली में? नाउन है। जैसे आपने बोला सर श्याम, तो श्याम क्या है? वो आपका नाउन है। तो कोई भी किसी भी चीज का नाम, जैसे आप सपोज देखते हैं ये पेन देखिए, ये मार्कर आप देख रहे हैं, ये मार्कर भी क्या है? नाउन है। ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है? नाउन है। ये शर्ट देख रहे हैं, शर्ट भी नाउन है। ये आप वॉच देख रहे हैं, ये भी नाउन है। तो ये कोई भी चीज, कोई भी नाउन आपको सब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है। पहला कौन सा बात समझा? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, जैसे मैंने बोला राम आम खाता है, एकदम बेसिक चीज आप पढ़ते हैं कि राम आम खाता है, ये बचपन से बनाते हैं। आप कैसे बोलते हैं? राम ईट्स अ मैंगो। इसमें जो एक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो कौन है? राम है।
तो ये नाउन मैंने बताया कि सब्जेक्ट होने के लिए 3 चीज का होना इंपॉर्टेंट है, या तो नाउन होगा, नहीं नाउन तो प्रोनाउन होगा, नहीं प्रोनाउन तो नाउन के इक्विवेलेंट होगा। तो जैसे पहला आप इसमें जानेंगे कि वो क्या है, पहला आपका सब्जेक्ट है। दूसरा चीज जानते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में मैंने अभी डिस्कशन नहीं किया है, अभी जो मेरा ग्रामर का सीरीज चल रहा है उसमें सिर्फ आपका नाउन का ही सीरीज चल रहा है। प्रोनाउन पे आएंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में, ग्रामर में हमें हिंदी में उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो प्रोनाउन के बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं, वो नाउन जो क्या कहते हैं, वो चीज जो क्या कहते हैं आपको नाउन की जगह पे आए। किसके जगह पे आए, नाउन के जगह पे आए। लेकिन आपको वैसे नहीं पढ़ना है कि नाउन के जगह पे आए तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। हमें पढ़ना क्या है कि दुनिया का कोई भी चीज जिसका नाम नहीं है वो प्रोनाउन है। जिसका क्या है, नाम नहीं है, प्रोनाउन। क्योंकि सर अभी तो आपने बताया कि सर नाउन है तो क्या कहते हैं, जो दुनिया का हर चीज है सबका नाम है और उसे हम नाउन बोलते हैं ना बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब हम अगर बात करते हैं इंग्लिश में, तो अगर किसी भी सफिशिएंट पर्सन का किसी भी चीज का अगर हम नाम अगर न लेते हो, बिना नाम लिए अगर उसे बुलाया जाए, बिना नाम लिए वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो वो कहलाएगा प्रोनाउन। वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कि सर कोई मुझे कॉल कर रहा है, आप बोलते हैं सर कोई मुझे कॉल कर रहा है, तो कोई तो किसी का नाम तो नहीं है। कोई के लिए हम किसका यूज करते हैं, समवन। आप बोलते हैं ना समवन इज कॉलिंग मी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, समवन इज नॉकिंग द डोर, सम होता है ना। तो ये समवन हो गया, समबडी हो गया, नो वन हो गया, नो बडी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, एवरीथिंग, ये सब क्या है, ये सबका तो कोई नाम नहीं है। तो ये क्या है, प्रोनाउन है। जैसे सपोज आप मुझसे पूछते हैं सर व्हाट आर यू डूइंग। आपने मुझसे पूछा सर आप क्या कर रहे हैं, आपने मुझसे क्या पूछा कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेगा कि ये WH वर्ड व्हाट है, ये क्या कहते हैं आपका सब्जेक्ट नहीं। लेकिन इस सेंटेंस में WHAT व्हाट जो है ये प्रोनाउन के तौर पे आ रहा है और इसको आप क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट बोल सकते हैं। सब्जेक्ट अपने साथ हमेशा किसको लेता है, ऑक्सिलरी वर्ब को लेता है। इस बात को आप नोट डाउन कर लें कि जहां भी ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले कुछ भी आ रहा है, वो क्या है आपका सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला समवन इज कॉलिंग मी, क्या बोला मैंने, समवन इज कॉलिंग मी, कोई मुझे क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो देखा आपने समवन, ये तो किसी का नाम नहीं है, तो जब नाम नहीं है तो ये क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन आ तो रहा है सब्जेक्ट के तौर पे और अपने साथ क्या लिए हुआ है, समवन इज कॉलिंग मी। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो दुनिया का कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से पहले कोई भी चीज आएगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। व्हाट भी क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। आप मुझसे पूछते सर व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्या है, आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि अपने साथ क्या रखा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब इज रखा हुआ है। राम इट्स मैंगो, राम अपने साथ क्या रखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब रखा हुआ है, सॉरी मेन वर्ब रखा हुआ है। राम क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। इस बात को आप नोट कर ले। अगर आप सब्जेक्ट के तौर पर अगर कोई आएगा तो वो नाउन आएगा, अगर नाउन नहीं है तो वो कम से कम क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अगर प्रोनाउन नहीं है तब भी वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन वो होगा किसके समान, तो नाउन के इक्विवेलेंट होगा। ध्यान रहे, किसके इक्विवेलेंट होगा, नाउन के इक्विवेलेंट होगा, नाउन के बराबर होगा, वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। अब नाउन के इक्विवेलेंट कौन हो सकता है, तो नाउन के इक्विवेलेंट हो सकता है जिरंड। जिरंड को हम क्या बोलते हैं, नाउन ही बोल सकते हैं, सब्जेक्ट भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जिरंड हो गया, या आप इसको इन्फिनिटिव्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटिव्स भी बोल सकते हैं। आप कहेगा सर नाउन के इक्विवेलेंट जिरंड जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर कैसे आएगा, ये कैसे सब्जेक्ट कहलाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं जिरंड क्या होता है। तो अगर किसी भी V1 में अगर आप ING लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ING लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जिरंड कहलाता है। तो ये V4 हो गया, V प्लस ING क्या हो गया, V4 हो गया। और जब भी V4 आएगा स्टार्टिंग में तो वो क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा। लेकिन वो होगा क्या, एक्चुअली में वो आपका होगा सब्जेक्ट। सपोज जैसे आप किसी मूवी को देखते हैं और मूवी में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को देखते हैं स्मोकिंग करते हुए, तो वो जब स्मोकिंग कर रहा होता है तो उसके नीचे लिखा होता है क्या, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या लिखा होता है, स्मोकिंग इज, लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि स्मोकिंग हमारे हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस की शुरुआत ही मैं कर रहा हूं वो किससे कर रहा हूं, V4 से कर रहा हूं।
है ना। जैसे कोई बंदा आपको बोलता है सुबह में टहलना आपके लिए फायदेमंद है, तो वॉकिंग आप उसको कैसे बोलेंगे, वॉकिंग इन मॉर्निंग, वॉकिंग इन दी मॉर्निंग इज हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ या इज यूजफुल फॉर योर हेल्थ। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, V4 से हो रही है। तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर V4 से हो तो वो V4 नहीं रह जाता, यानी कि वो वर्ब नहीं रह जाता है, वो किस तरह से एक्ट करता है, नाउन की तरह से एक्ट करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। जैसे मैंने बोला क्या कि डूइंग हार्ड वर्क, मैंने बोला डूइंग हार्ड वर्क यानी मेहनत, हार्ड वर्क करना इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे जो हमने डूइंग बोला, क्या बोला, डूइंग बोला, ये डूइंग क्या है आपका, जिरंड है। और जिरंड किस तौर पे आ रहा है, तो नाउन के इक्विवेलेंट आ रहा है। अब मैंने बताया जो नाउन के इक्विवेलेंट आए तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये जिरंड की बात होगी। दूसरा मैंने बोला इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स किसको बोलते हैं, इन्फिनिटिव्स का मतलब होता है सेंटेंस की शुरुआत होती हो किससे, 2+V1 से। किससे शुरुआत होती हो, 2+V1 से। जैसे मैंने बोला क्या कि कॉल करना जरूरी है, क्या करना, कॉल करना जरूरी है। तो मैं इसको इंग्लिश में अगर बनाना चाहूं तो मैं कैसे बोलूंगा, टू कॉल इज नेसेसरी। जैसे मैंने बोला स्मोकिंग इंजूरियस है आपके हेल्थ के लिए, तो टू स्मोक इज इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ। तो सेंटेंस की शुरुआत अगर 2+V1 से हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव्स कहलाएगा। और जब वो इन्फिनिटिव्स है तो इसका मतलब वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को सिंपल ऐसे जान लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी तरह का काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो चलिए इस पर एक बार डिस्कशन करते हैं। नाउन सब्जेक्ट के तौर पर हो सकता है, यानी जो भी नाम होगा, राम, श्याम, सीता, गीता, बबीता, कोई भी चीज वो क्या है, नाउन है। अगर वो नाउन है तो सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और ध्यान रहे किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, एक्सिलरी वर्ब आएगा। एक्सिलरी वर्ब से दुनिया का पहले कोई भी चीज हो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा नाउन अगर नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा, और वो प्रोनाउन होगा तब भी क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। आपको ऐसे नहीं रखना है कि नाउन के जगह पे कोई भी आए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब वो यहाँ पे ऐसे समझिए कि दुनिया का वो कोई भी चीज जिसका क्या हो, अपना नाम नहीं हो, वो प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मैंने बताया कि व्हाट भी क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन व्हाट प्रोनाउन होते हुए भी किस तरह से काम करेगा, सब्जेक्ट के तौर से काम करेगा। जब भी किसी से आप पूछते हैं सर व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका पेशा क्या है, तो वहां पे व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने बताया सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ क्या रखता है, वर्ब को रखता है। जिस सब्जेक्ट के साथ इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा हो उससे पहले कोई भी चीज आएगा, चाहे वो आदमी का नाम हो या व्हाट हो या व्हेन हो, वेयर हो, वो सब क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तीसरा मैंने बताया नाउन के इक्विवेलेंट, यानी नाउन के बराबर जो कुछ भी होगा वो कहलाएगा सब्जेक्ट कहलाएगा। जिसमें एक जिरंड हुआ, यानी सेंटेंस की शुरुआत अगर V4 से करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। या इन्फिनिटिव्स होगा, यानी कि 2+V1 से बोलते हैं, जैसे टू गो टू सीतामढ़ी, टू गो टू पटना, है ना, टू स्टडी, टू डू हार्ड वर्क। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस 2 से शुरू करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया कि सब्जेक्ट होने के लिए किस चीज का होना जरूरी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट को क्लासिफाई करूंगा, बांट करके बताऊंगा कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, प्रोनाउन के तौर पर कौन आ सकता है। तो सारे का एक मैं चार्ट बना करके आपको बोर्ड पे आपके सामने दूंगा और आप उसे नोट डाउन करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जब हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं एक एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्या करें, कवर करें, ताकि हमारा आगे चल के किसी भी तरह के एडवांस में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बताएं कि कैसा क्या कहते हैं, मुझे किस तरह की इंप्रूवमेंट्स अपने वीडियोस में लाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेने का समय हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम।